हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि IAS PCS पे। तो जो BPSC 66 का मैंने मेंस लिखा था, उस मेंस में GS1 और मैथली ऑप्शनल का पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसी सीरीज में GS2 बचा हुआ था, तो उसका पेपर भी मैं इसके साथ में अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, प्लस साथ में और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता था। तो इस पेपर में मुझको 140 मार्क्स मिले थे। 160 के आसपास का स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें पेपर में माना जा रहा था। 140 इज ऑल्सो गुड इनफ। हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अपना पहला सवाल था कि प्रेसिडेंट घर में उस बूढ़े व्यक्ति की तरह है जिसको कि सारी अथॉरिटी है लेकिन शक्तियाँ उसके पास कुछ नहीं है। सारी अथॉरिटी उसके पास है लेकिन वो अपने घर के बच्चों को डांट फुसला नहीं सकता है। तो इस तरीके से सवाल ड्राफ्ट किया गया था। इसमें मेनली जो है आपको प्रेसिडेंट की शक्तियाँ और उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको दिखाना था। तो इंट्रोडक्शन में प्रेसिडेंट क्या है उस चीज़ को आप ये कर देंगे। उसके बाद फिर अथॉरिटीज इसको किस किस तरीके की है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फिर आपका अथॉरिटीज़ में जुडिशियल पावर, फिनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर। तो इस तरीके से भी आप इसको एडॉप्ट कर सकते हैं कि कैसे विजिबिलिटी आएगा, कि ये सारा पावर आप कैसे दिखाएंगे। पैराग्राफ फॉर्मेट में वैसे जाएंगे तो स्पेस काफ़ी जाएगा और विजिबल नहीं रहेगा पूरे तरीके से। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर तो ये सारी शक्तियाँ हो गई। फिर जो है लिमिटेशन कैसे है, तो लिमिटेशन दिखाने के लिए ये मैंने पॉइंट्स कुछ कुछ लिए हैं। जैसे आपका अपॉइंटमेंट ऑफ PM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके लिए फिर जो भी काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। वीटो पावर उस पर है लेकिन वीटो भी वो एक बार ही कर सकता है, दोबारा पास होके आएगा तो उसको दोबारा से उसको पास करना है। जुडिशियल पावर में भी उसको कॉलेजियम पे डिपेंडेंट है। जो भी अपॉइंटमेंट करना है कॉलेजियम बोलेगा उसके हिसाब से करना होता है। पार्डन पावर भी वो एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है। कंटिजेंसी फंड से भी कोई पैसा निकालना है तो उस कंडीशन में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी है। कुछ कुछ केसेस में डिस्क्रिशन का चीज़ दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं मिला है तो किसको बुलाना चाहता है फॉर PM पोस्ट, उसके डिस्क्रिशन पे होता है। फिर अगर मान लीजिए कि अगर ऑक्यूपेंट PM मर जाते हैं तो उसमें कौन ऑब्वियस सक्सेसर होगा, इसमें भी उनका डिस्क्रिशन होता है। पॉकेट वीटो को लेके डिस्क्रिशन होता है इनके पास। तो ये सारा पॉइंट है, इसके क्लियर कट दिख जाता है कि इनके पास अथॉरिटीज़ काफ़ी सारी दी गई हैं लेकिन उसके हिसाब से लिमिटेशन प्लेस किया गया है। तो इसमें मैंने यही सारी बातें लिखी थी। इसमें और भी कुछ कुछ बात लिखा जा सकता था, जैसे कि ये क्यों ऐसा दिया गया है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती थी जिसके बेसिस पे मार्क्स इंप्रूव हो सकता था। तो इसमें मुझे 17 मार्क्स मिले हैं। ऑन एन एवरेज इट्स ए गुड अटेम्प्ट। आगे आ जाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये था कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ये टिल्टेड है टुवर्ड्स सेंटर, ये क्वेश्चन था। तो इसमें आप इंडियन फेडरलिज्म को कैसे, केसीवेयर साहब ने क्वेजी फेडरल इसको डिफाइन किया है, इसके हिसाब से आप इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट कर सकते हैं। फिर फेडरल सेटअप जो है उसमें क्या क्या चीज़ें जो नेसेसरी फीचर्स होते हैं फेडरल स्टेट के, वो सारे फीचर ऑलरेडी इंडिया में हैं तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर आप दिखाएंगे कि किस तरीके से ये टिल्टेड है टुवर्ड्स सेंटर। तो उसके लिए आप जो भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 1 हो गया, गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो हर स्टेट के लिए सेम नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप ही मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का अपॉइंटमेंट सेंटर ही करती है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, इमरजेंसी प्रोविजंस उसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आ जाती है। इसके अलावा और अब भी इसमें चीज़ आ सकता था, जैसे लेजिस्लेटिव पावर है उस पर लिमिट होता है। लेजिस्लेटिव पावर में स्टेट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर सारा रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार सेंटर के पास बहुत सारे कंडीशन है। आर्टिकल 249, 250, वो सारा कुछ आप मेंशन कर सकते थे। तो इसमें मुझे 18 मार्क्स मिले हैं। अगला सवाल है आपका कि पार्लियामेंट नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ही सहायक रहा है, इसको लेके ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं कि कौन कौन चीज़ें इसके पार्लियामेंट के तहत में आती हैं, इस इंस्टीट्यूशन के तहत में।
इसका क्या मूल मकसद है, कैसे ये नेशनल इंटीग्रेशन में सहयोग किया है, इसका थोड़ा सा आप दे सकते हैं। फिर जो कीवर्ड्स यूज होते हैं क्वेश्चन में, उसको आप सब हेडिंग के तौर पे बनाएं आंसर में। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि पार्लियामेंट एज ए फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैसे है, इसको दिखाना है, तो वो एक सब हेडिंग बना करके उसके अंदर में आप पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे कि मेंबर्स डाइवर्सिटी, कितने मेंबर हो डाइवर्स, फिर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, फिर ओथ लेते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर जो डिफरेंसेस होते हैं वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे होता है सारे मेंबर्स के बीच में। फिर पार्लियामेंट का काम पावर चेक करने का भी है। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं पार्लियामेंट के पास, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, प्राइवेट मेंबर बिल है। ये सारे टूल्स का यूज जो है पार्लियामेंट सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए करती है। फिर पूरे देश भर में यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ लाने के लिए, तो उसमें भी एक रोल है इसका नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे स्थान मिल सके, उसके लिए ये बात की गई है। फिर बजटरी कंट्रोल होता है इनके पास, कोई भी प्रोविज़न होगा तो वो पार्लियामेंट से पास होके ही आप खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नेशनल इंटीग्रेशन के फोरम के तौर पे उभर के आता है। तो इसमें मुझे 18 मार्क्स मिले हैं। अगला है आपका सेक्शन 2, ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वाला सेक्शन होता है। ये सवाल है आपका कि बिहार ने नेशनल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ रेट अचीव किया है, इसके लिए कौन कौन से सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, यही सवाल था। तो कैसे बिहार ने ग्रोथ अपना किया है, इस चीज़ को आप इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्राफ यूज किया है, ग्राफ यूज करके दिखाया कि कैसे जो है इंडिया का जीडीपी कहाँ रहा है, बिहार का जीडीपी उस टाइम पे कहाँ पे रहा है। अब इसमें ये तो पार्ट हो गया कि कैसे जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, वो वाली बात। अब इसमें कौन कौन से सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसे ग्रोथ किया है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा सकते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लाइव स्टॉक वाला, फिशरीज़ वाला सेक्टर, तो वो सब कैसे ग्रो किया है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते थे। ये सारा आंकड़ा मेरे पास उस समय पे नहीं था, इस वजह से मैंने उसको ग्राफ फॉर्मेट में नहीं दिखाया। अगर आपके पास आंकड़ा है, प्रेजेंट कर सकते हैं, देन यू मस्ट डू इट। उसके अलावा जो बिहार सरकार का एग्रीकल्चर रोड मैप है वो उसमें अहम भूमिका निभाया है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आपका सर्विस सेक्टर, ये भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है बिहार में, तो उसका मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, वो स्लगिश ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, उसको भी यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस आंसर में मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं था, जबकि अगर इकोनॉमिक सर्वे उस समय पे मैंने पढ़ा होता तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता। उस समय मैंने इकोनॉमिक सर्वे कवर नहीं किया था मैंने, तो इसमें मुझको 16 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। आगे है कि अगला सवाल आई थिंक बिहार में जो विषमता है सामाजिक और आर्थिक, उसको लेके है। तो ये विषमता कैसे है उसको आपको दिखाना है। इसको अगर आप डायग्राम बना के, फ़ोटो बना के अगर दिखाएंगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आपका मार्क्स इन्हेंस करेगा। जैसा कि मैंने मॉडल जो वीडियो है उसमें भी दिखाया था, मॉडल आंसर वाले वीडियो में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन उस समय पे। अब जो है रीजन फॉर सच डिस्पैरिटी, तो इसमें आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं वो सारा कुछ दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस डेफिसिट, इसका आप दिखा सकते हैं। लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एलपीजी रिफॉर्म्स में हम लोग पीछे रह गए थे। जियोग्राफिकल फैक्टर, लैंड लॉक्ड स्टेट है तो इसको भी एक्सपोर्ट का पूरा पोटेंशियल नहीं मिल पाता है। रिकरिंग नेचुरल कैलेमिटी, वो एक बड़ा फैक्टर है। इसको दूर करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है, तो उसमें 7 निश्चय वाला पूरा पार्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका इसी चीज़ को इवेलुएट करना था कि जो स्टेप लिए गए हैं वो सफिशिएंट हैं कि नहीं। तो स्टेप जो इसमें जो लिए गए हैं उसी का आपको क्रिटिकल एनालिसिस देना है कि और क्या करने की ज़रूरत है, उसमें आप पॉइंट्स दे सकते हैं। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे का अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था। अगर आप कवर करके जाते हैं तो इस आंसर को बहुत ही अच्छे से फ्रेम करके आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे 17 मार्क्स मिले हैं, इसमें पोटेंशियल है 20-22 तक आराम से ला सकता है कोई भी कैंडिडेट। बस प्री रिक्विजिट ये है कि आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके था।
तो डेमोग्राफिक डिविडेंड किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखाया है कि ये जो आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उसका मेजोरिटी हो जाता है, तो वो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिचुएशन बना के देगा। बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एज ए अपॉर्चुनिटी ये किस तरीके से काम करता है। फिर इसका फ़ायदा क्या है, ये भी सवाल में इसके हिसाब से है। फ़ायदा में आप जो भी पॉइंट्स है उसको गिना देंगे। अब UNFPA रिपोर्ट ये क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके हिसाब से बोला गया था कि इंडिया कब तक जो है इसको अचीव करेगा और इन पर्टिकुलर बिहार इसको कब डेमोग्राफिक डिविडेंड का सिचुएशन रीप करेगा। तो इसमें साउदर्न स्टेट्स जल्दी पहुंचेंगे, नॉर्दर्न स्टेट धीरे धीरे लंबा टाइम पीरियड के पास होगा। बिहार का टाइम पीरियड मैंने मेंशन किया है। इसको रिप करने के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, यहाँ पे भी जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था उसका बहुत ही अहम रोल था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जेनरिक पॉइंट सब लिख के आएंगे, जैसे स्किल डेवलपमेंट, मदर चाइल्ड हेल्थ, प्रोटेक्शन वाला बात है, प्रोहिबिशन वाली पार्ट है, तो ये सारा कुछ आप लोग लेके आएंगे। इस प्रकार से इस आंसर को आप लिखेंगे। तो इसमें मैंने फिर लास्ट में इसको कंक्लूड किया है कि अगर आप इसको अच्छे से नहीं यूज करते हैं तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें मुझको 19 नंबर मिला है। अगेन इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारी चीज़ें यहाँ उठाई कर लिखी जा सकती थी, 20-22 ईजिली इसमें फेच कर सकते हैं अगर आपका वो पोर्शन कंप्लीट है तो। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 3, ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। ये सवाल था कि कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा हम लोग हिट हुए, इसमें मेक इन इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिससे हम लोग इसको टैकल करने में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमने इसको एड्रेस किया। तो इसका इंट्रोडक्शन में कोविड-19 से भारत पे क्या असर पड़ा, दुनिया पे क्या असर पड़ा, कितने कैजुअलिटी हुई है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर जो है हम लोग कितना वैक्सीनेशन उस लेवल पे चल रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हुए, फिर जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन कैसे हम लोग को सहयोग किया है मेन पार्ट, तो वो हमने यहाँ पे दिखाना शुरू किया इस आंसर में कि मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट वो हम लोग को बना के मिलने लग गया, सेल्फ सफिशिएंट हुए हम उसमें। मेडिकल इक्विपमेंट में इंक्यूबेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ये सारा कुछ हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लग गया विद इन दी कंट्री। इसके लिए हम लोगों ने PLI स्कीम यहाँ पे दिया है। PLI ही मेनली इस क्वेश्चन का पार्ट था जिसको कि इलेबरेट करने की ज़रूरत थी, इसको और इलेबरेट करने पे और बेहतर मार्क्स आ सकते थे। फिर ड्रग्स में जो है हम लोग HCQ जो दवाई थी उसके लिए पूरे दुनिया को भी सप्लाई किया। इसके लिए बहुत सारा स्कीम बल्क ड्रग पार्क के तहत में प्रमोट किया गया है। अपना इंडिजिनस वैक्सीन हम लोगों ने बनाया, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया, पूरे दुनिया को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत में इस चीज़ से उपलब्धता भी कराई वैक्सीन की। इसके अलावा बाकी सारे वैक्सीन जैसे फाइज़र, स्पुतनिक भी, इसको भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत में डोमेस्टिकली बनाने की आवश्यकता है, उसको प्रमोट करने की। फिर फाइनली यही बात हम लोग लिख लेंगे कि मेक इन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सहयोग हुआ। ये मेरा कंक्लूजन रहा, तो इसमें मुझको 17 मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, फ्लड एंड ड्राउट कंटिन्यूसली जो है बिहार में आते हैं, इसमें साइंस एंड टेक क्या रोल प्ले कर सकता है, यही चीज़ है। तो कंटिन्यूसली हमारा एरिया फ्लड एंड ड्राउट से आता है, तो उसको हम लोगों ने डायग्राम से दिखा दिया है कि नॉर्दर्न बिहार, साउदर्न बिहार। इसमें आप चाहे तो मैप भी बना के दिखा सकते हैं, मैप में और भी बेहतर दिखेगा। अब जो है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, हर डिजास्टर के स्टेज पे कैसे वो रोल प्ले कर सकता है। तो प्री डिजास्टर स्टेज में कैसे रोल प्ले करेगा, फ्लड में आपका फ्लड फोरकास्टिंग, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। ड्राउट में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको भी मैंने साथ साथ में लेके चला है। ये प्री डिजास्टर स्टेज को मैंने इसमें कवर किया है कि डिजास्टर से पहले आप क्या कर सकते हैं, फिर ड्यूरिंग डिजास्टर आप क्या करेंगे, वो वाला स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाया है। फ्लड एंड ड्राउट दोनों को साथ में ही लेके इसको बढ़ाया मैंने। नेक्स्ट है आपका पोस्ट डिजास्टर होने के बाद फिर रिकवरी है, वो वाले स्टेज में आप कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। इस आंसर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इन फ्यूचर ये सवाल ऐसा है कि कंटिन्यूसली पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग कंटिन्यू अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान ये रखना है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया आपका, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, IT फील्ड हो गया, इंडस्ट्री में कुछ कुछ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो इन सारी टेक्नोलॉजी का बेसिक आप लोग ध्यान में रखें और उसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको हमेशा सोचते रहना है। तो
तो उससे आंसर अच्छा निकल के आएगा, बढ़िया आंसर ड्राफ्ट होगा। तो उस हिसाब से आप इसको दिखा सकते हैं। लास्ट में इसको जो हम लोग आगे बढ़े हैं तो कैसे ऐप का यूज कर रहे हैं, बृष्टि ऐप का, तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसी लाइन पे जो है बहुत सारा अलर्ट ऐप इन सारे डिजास्टर के लिए भी बनाया जा सकता है। फिर फ्लड मॉनिटरिंग के लिए जैसे मुंबई और चेन्नई में सी फ्लो करके एक व्यवस्था चल रही है, तो हम लोग उस तरीके का चीज़ हम लोग कॉपी कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें मुझको लास्ट 18 मार्क्स मिले हैं। तो इस वाले वीडियो में यही जो मेजर पोर्शन था क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना, ये हम लोगों ने देख लिया। इसको कैसे लिखना है, कैसे और बेहतर कर सकते थे इसको, वो भी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो इससे आप लोग सीखें, प्रैक्टिस करें और कंटिन्यू लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे अभी क्या होगा कि आपको अपना जो वीकनेस है वो पता चलता रहेगा, उस पर आप काम कर सकते हैं या फिर उसको एग्ज़ाम में एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन में आपको हेल्प करेगा। इसका वीडियो तो आपको अभी अपलोड हो ही जाएगा, साथ में इसका अगर आपको PDF चाहिए तो सिद्धि IAS PCS टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपना ये PDF रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो दैट्स ऑल in this video. Thank you for watching.